शुरुआत पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। न्यूज 18 के आशिका सिंह की यह खबर है कि विधानसभा सत्र के पहले ही दिन वहां जमकर हंगामा हुआ। सदन शुरू होते ही बीजेपी विधायकों ने विधानसभा चुनाव में हुई राजनीतिक हिंसा, कानून व्यवस्था और फर्जी टीकाकरण के मुद्दे पर हंगामा शुरू किया। इस दौरान उन्होंने सदन में पोस्टर लहराए और जमकर नारेबाजी की, जिसकी वजह से राज्यपाल जगदीप धनखड़ सिर्फ 4 मिनट ही अपना भाषण पढ़ पाए। हंगामे की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल दोनों वहां से चले गए, लेकिन इस दौरान राज्यपाल धनखड़ और ममता बनर्जी कुछ देर तक आपस में बातचीत करते भी दिखे। तो ये तस्वीरें उस वक्त की जब हंगामे के बाद विधानसभा से बाहर निकले ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ और उन लोगों ने थोड़ी देर बातचीत भी की और उसके बाद जगदीप धनखड़ वहां से निकल गए हैं। तो ये पहले ही दिन सत्र के जोरदार हंगामा रहा बीजेपी विधायकों की तरफ से और मुद्दा रहा राजनीतिक हिंसा, जिसके बीच राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं पढ़ पाए। आशिका सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशिका, कितनी देर ये हंगामा चला? और पहले तो खबरें ये भी थीं कि टीएमसी भी विरोध जता सकती है राज्यपाल को, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले ही भ्रष्ट कहा था उस मुद्दे पर। खबरें तो ये थीं कि इस मुद्दे पर हंगामा हो सकता है, लेकिन यहां तो हंगामा राजनीतिक हिंसा पर बीजेपी ने कर दिया। देखिए, मैं ये भी बता दूं कि राज्यपाल जिस दौरान निकल रहे थे, टीएमसी के कुछ विधायकों ने जय बांग्ला का स्लोगन भी उस दौरान लगाया। हालांकि राज्यपाल कुल करीब 5 से 6 मिनट 7 मिनट का ही समय था जो पूरा विधानसभा में उन्होंने बिताया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, अपना अभिभाषण पढ़ना उन्होंने शुरू किया, हंगामा शुरू हो गया बीजेपी की तरफ से। बीजेपी के जो विरोधी दल के जो नेता है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा कि इस अभिभाषण में राज्यपाल के पोस्टपोल वायलेंस का कोई जिक्र नहीं था। कारण ये है कि ये जो स्पीच है इसको ममता बनर्जी सरकार के कैबिनेट की तरफ से तैयार किया गया था। तो इसका विरोध करते हुए हम लोगों ने नारेबाजी की। वो तस्वीरें जो हमारे कार्यकर्ता थे जो चुनावी हिंसा में मारे गए हैं, उनकी तस्वीरों को हाथ में लेकर के, महिलाओं की तस्वीरें जिनके साथ आरोप जो है शुभेंदु अधिकारी का है कि महिलाओं के साथ प्रताड़ना भी हुई है चुनाव बाद हिंसा के तहत, तो उनकी तस्वीरों को हाथ में लेकर के विरोध प्रदर्शन किया है। जो तस्वीर देखने को आज विधानसभा के भीतर मिली है, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि राज्यपाल चाहते थे कि उनका जो अभिभाषण है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाए, लेकिन विमान बैनर्जी जो स्पीकर हैं वो ये नहीं चाहते थे। उन्होंने शिकायत करते हुए ये तक कह दिया कि राज्यपाल जो है वो विधानसभा के कार्रवाई में जो है वो हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच राज्यपाल जब आज वहां विधानसभा में पहुंचे, अपना अभिभाषण शुरू किया, जोरदार हंगामा बीजेपी के विधायकों की तरफ से शुरू कर दिया गया। हाथों में प्लेकार्ड लेकर के, तस्वीरें लेकर के और वेल के भीतर जाकर के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो नारेबाजी करने लगे। इस दौरान राज्यपाल ने जो है वो अपनी स्पीच जो है उसको नहीं पढ़ पाए, उसको वहां पर टेबल करके निकल गए बाहर और कुछ ही मिनटों के भीतर विधानसभा को छोड़ करके वापस उनका काफिला जो है राजभवन के लिए रवाना हो गया। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से 3 से 4 मिनट का करीब समय था जितनी देर वो बात करते हुए राज्यपाल नजर आए हैं मुख्यमंत्री से आज। और इस बीच जो टीएमसी के विधायक थे हंगामे के दौरान, वो शांति रहे और स्पीकर लगातार कोशिश कर रहे थे कि हाँ उसको वो जो है शांत करें और जो स्पीच है पूरी वो राज्यपाल पढ़ सके। जो स्पीच उनको लंबी चौड़ी दी गई थी वो पूरा नहीं पढ़ पाए हैं अंततः। और विधानसभा में अब शुभेंदु अधिकारी ने आपसे कुछ मिनट पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी पूरी बात रखी। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उन्होंने ये कहा है कि ये जो चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी चाहती है कि इसको लेकर के विधानसभा के भीतर जो है डिस्कशन हो, पूरे दिन का समय इसके लिए दिया जाए। और ये भी चाहते थे कि राज्यपाल का जो अभिभाषण है उससे भी इस बात की चर्चा हो, लेकिन क्योंकि नहीं थी इसलिए बीजेपी की तरफ से विरोध किया गया। हाथों में प्लेकार्ड लेकर के बीजेपी के विधायक वेल तक में उतरे और नारेबाजी की। आशिका, फिलहाल हम तस्वीरें तो देख रहे थे कि काफी ये बातचीत भी हुई ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच और उसके बाद राज्यपाल वहां से निकल भी गए,
लेकिन आपको बता दें कि उस वक्त दो विषयों को लेकर देखिए विवाद हुआ, जहां एक तरफ बीजेपी के जो विधायक थे वो वेल में पहुंच गए, जमकर उन्होंने नारेबाजी की क्योंकि वहां वो राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर चर्चा चाहते थे और इसी को लेकर उन्होंने वहां पर जमकर विरोध किया। टीएमसी के जो विधायक थे वो भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने भी हंगामा किया। इस हंगामे के बीच राज्यपाल का अभिभाषण जिससे शुरुआत होनी थी सत्र की, वो नहीं हो पाया और राज्यपाल वहां से निकल गए। आशिका, राज्यपाल वहां से निकल गए, क्या ममता बनर्जी भी निकल गई या वो अभी हैं? और आज का दिन क्या इस पूरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा? ममता बनर्जी अब भी वहां पर मौजूद है। बीजेपी के जो विधायक थे वो बाहर निकल गए, नारेबाजी के बाद जो है वॉकआउट कर गए हैं और उसके बाद जैसा कि अभी मैंने बताया शुभेंदु अधिकारी ने अपनी बात रखी है, लेकिन ममता बनर्जी मौजूद है, स्पीकर मौजूद है। अभी विधानसभा में ये बजट सत्र की शुरुआत है, पहली विधानसभा है ये जो चुनाव के बाद की, इसलिए राज्यपाल का अभिभाषण होना था जिसे वो लाइव टेलीकास्ट भी चाहते थे। मैं ये भी बता दूं आपको कि जो पोस्टपोन वायलेंस है, चुनाव बाद हिंसा का मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा हाल के दिनों में बन के राज्य की राजनीति में नजर आया है। इसको लेकर के केंद्र ने भी जो है राज्य सरकार से जवाब तक मांगा है। कोर्ट तक ये मामला पहुंचा है, जहां हाई कोर्ट ने एनएचआरसी यानी कि मानवाधिकार आयोग के एक समिति का गठन किया है। इस समिति ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट भी कोर्ट को सौंपी है। इस बीच गत शुक्रवार की बात है, ये टीम जहां कोलकाता के जादवपुर इलाके में पहुंची थी, वहां पर उनको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा था, लोगों ने घेर लिया था। इस बात पर आज ये जो पूरा पोस्टपोल वायलेंस का मुद्दा है, इसको लेकर के भी आज हाईकोर्ट में हियरिंग हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसका स्वागत करता हूं। मैं ये भी बता दूं आपको कि कोर्ट की तरफ से आज सख्त निर्देश राज्य सरकार को दिए गए हैं और ये कहा गया है कि मानवाधिकार आयोग के रिकमेंडेशन पर जो भी केस है उसमें एफआईआर दर्ज की जाए। कई पुलिस अधिकारियों को विशेष तौर पर जादवपुर में जहां पर एनएचआरसी की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा था, वहां के अधिकारियों को शो कॉज किया गया है डीएमएसपी को और ये सवाल पूछा गया है कि क्यों वहां पर उनके साथ पुलिस की जो टीम है वो मौजूद नहीं थी, उनको सुरक्षा जो है पर्याप्त क्यों मुहैया नहीं कराई गई। और इस बीच आपको ये भी बता दूं कि जो मानवाधिकार आयोग की टीम थी उसको अब पहले तो जो समय 30 जून तक का दिया गया था उसको बढ़ाते हुए 13 जुलाई तक का समय अब उनको दिया गया है, यानी कि और भी जगहों पर ये टीम जाएगी और भी जानकारी जुटाएगी। शुक्रिया आशिका। बढ़ रहे हैं आगे। पाकिस्तान